समाजशास्त्र के छात्रों के लिए जो आज का विषय है वो है हिंदुज़्म, हिंदू धर्म। इस विषय के साथ में सुषमा निहाल सोशियो में आप सभी का स्वागत है। हिंदू धर्म विश्व के प्राचीन धर्मों में से एक है। यह विश्व का एकमात्र ऐसा धर्म है जो व्यक्ति प्रधान नहीं है, अर्थात हिंदू धर्म का कोई एक व्यक्ति विशेष प्रवर्तक के रूप में स्थापित नहीं है, अपितु यह धर्म परंपरा से चलन में आया है। हिंदू धर्म की खास जीवन पद्धतियां हैं जो पारंपरिक स्वरूप से हस्तांतरित होकर विविध लोगों के जीवन का अंग बनती हैं। हिंदू धर्म के अधिकांश तो अनुयायी भारत, नेपाल, मॉरिशस में बहुसंख्यक रूप से मिलते हैं। इतिहास के प्रमाणों में स्पष्ट है कि पूर्व समय में इंडोनेशिया में हिंदू सभ्यता का प्रचार, प्रसार और विस्तार था। हिंदू धर्म कर्मकांड से बहुदेववादी है, परंतु जो हिंदू धर्म का दर्शन है वह एक ब्रह्म सत्य को स्वीकारता है। हिंदू धर्म का उद्गम स्रोत जो माना गया है वह वैदिक धर्म के रूप में स्थापित है, और वैदिक धर्म जिसे कि सनातन धर्म भी कहते हैं, वैदिक धर्म का पुरातन आख्यान स्रोत जो माना गया है, जो थियोलॉजी या धर्म ग्रंथ जो माना गया है वह वेद तथा उपनिषद माने गए हैं। 4 वेद और 108 उपनिषद के सार तत्व ही सनातन धर्म या वैदिक धर्म या हिंदू धर्म का मूल प्रमुख आधार माना गया है। हालांकि बाद में थियोलॉजी के रूप में स्मृति पुराण भी हिंदू धर्म ग्रंथों में जुड़ते हैं, लेकिन फिर भी जो हिंदू धर्म दर्शन है उसका सार और मूल वेद उपनिषद रहे हैं। तो इस प्रकार से हिंदू धर्म का जो चिंतन पक्ष है वो वेदों के आध्यात्मिक दर्शन से प्रभावित है। वैदिक जो चिंतन पक्ष है वो सदैव ही जीव जगत के सृष्टा रूप में ईश्वर तथा परमात्मा की सत्ता को और मान्यता को स्वीकार करते हैं। और एक दूसरा पक्ष जो हिंदू धर्म में जुड़ता है वह है उपनिषदीय दर्शन का। उपनिषदीय दर्शन परमात्मा को संपूर्ण जड़ चेतन जीवन मरण के अस्तित्व में तलाशते हैं, और यह वैदिक चिंतन और उपनिषदीय दर्शन यह दोनों ही पक्ष हिंदू धर्म का आधार हैं। हिंदू धर्म को समझने से पहले इन दोनों ही पक्षों को समझना अत्यंत अनिवार्य है। हिंदू धर्म में जो वैदिक पक्ष है उसकी यह मान्यता है कि परमात्मा सृष्टि की आवश्यक व्यवस्था अनुसार दैहिक स्वरूप धारण करते हैं, और हिंदू दर्शन पृथ्वी पर इस विश्वास के कारण भगवान अवतरण की दृढ़ आस्था को स्वीकारते भी हैं। वैदिक मान्यता है कि भौतिक विजय, सृजनता, मानव अस्तित्व, समय, पंचतत्व, ऊर्जा जो जीवन ऊर्जा है और सृष्टि ब्रह्मांड का जो अस्तित्व है वह परमात्मा से संबंधित है। लेकिन उपनिषदीय जो दर्शन है वह परमात्मा को जड़ चेतन जीवन मरण के अस्तित्व में तलाशते हैं और स्वीकारते हैं कि तत्त्वम असि, अर्थात छोटी से छोटी इकाई में परमात्मा ऊर्जा रूप में विद्यमान है। इस प्रकार से उपनिषद कर्मकांडीयता से भिन्न पक्ष रखता है, और हिंदू धर्म के अंतर्गत यह मान्यता उपनिषदीय दर्शन से आती है कि ऊर्जा रूप में परमात्मा का अस्तित्व है तथा जो है और जो नहीं है यह दोनों ही परमात्मा का ही रूप है। परंतु जब हम वैदिक पक्ष की बात करते हैं तो वहाँ कर्मकांडीयता भी जुड़ती है, और जब हम उपनिषदीय दर्शन की बात करते हैं तो वहाँ दर्शन का पक्ष अमूर्त ब्रह्मा का पक्ष जुड़ता है। यहाँ साकार ब्रह्मा की बात नहीं हो रही है। अमूर्त ब्रह्म का मतलब तत्व ऊर्जा के रूप में ईश्वर के अस्तित्व को देखा जाता है, जो उपनिषदों का सार है और जो दर्शन के रूप में परमात्मा को मानता है, स्वीकार करता है। इस प्रकार से हिंदू धर्म में वैदिक कर्मकांडीयता तथा उपनिषदीय दर्शन के दोनों तत्वों का समावेश हिंदू धर्म को सनातन बनाते हैं। यानी कि वैदिक पक्ष और उपनिषदीय चिंतन
की मान्यताएं हिंदू धर्म में जुड़ी हुई हैं और ये दोनों ही तरह की मान्यताएं, पक्ष और विश्वास हिंदू धर्म को ब्रॉड, विस्तृत और सनातन बनाते हैं। अगर उपनिषदीय चिंतन की बात करें या दर्शन की बात करें तो हिंदू धर्म में मान्यता है कि सभी देवता एक ही आत्मा के प्रत्येक स्वरूप हैं और एक ही आत्मा भगवान, ईश्वर और व्यक्तियों में भिन्न भिन्न रूप से समाविष्ट होती है। यह सब अलग होकर भी एक ही हैं एवं एक ही अनेकों रूपों में विभाजित है। हिंदू धर्म में विश्वास है कि परमात्मा का जो निवास है वह आत्मा में है तथा आत्मा ही शरीर की ऊर्जा तथा अस्तित्व रखती है। इस उपनिषदीय सार से भिन्न ऋग्वेद में देवताओं के अनीश्वर स्वरूपों का वर्णन मिलता है। देवताओं को अत्यंत सामर्थ्यवान बताकर उनके 3 रूपों की चर्चा की गई है। प्रथम स्थूल, जिसे अधिभौतिक भी कहते हैं, दूसरा गूढ़ और तीसरा आध्यात्मिक। ऋग्वेदों में इन तीनों रूपों को उत्तर एवं उत्तम माना गया है। वेद एवं उपनिषद का ईश्वर के प्रति स्वरूप तथा दर्शन थोड़ा भिन्न भिन्न है, लेकिन हिंदू धर्म का यह मुख्य आधार है तथा सनातन धर्म की यही ब्रॉडता और विस्तारता भी है। हिंदू धर्म में चतुष्पद सिद्धांत, कर्म, संसार, ज्ञान, मोक्ष की अवधारणा को बहुत दृढ़ता से स्वीकार किया जाता है और इसका पालन भी किया जाता है। इस प्रकार से सनातन धर्म हिंदुत्व को बहुत व्यापक करता है और सभी धर्मों को स्थान देने की परंपरा इस धर्म में रही है। यह अपनी विशेषताओं में पारंपरिक रूप से निरपेक्ष भी रहा है। इस धर्म में निरीश्वरवादी जैन, बौद्ध, एकतत्ववादी शंकर, रामकृष्णाष्टमी, एकेश्वरवादी रामानुजी, वैष्णव, शैव भक्त आदि संप्रदायों को बहुत पूर्व से स्थान दिया गया है और स्वीकारने के साथ साथ मान्यताओं को भी माना गया है। अब बात करते हैं हिंदू धर्म के प्रमुख धर्म ग्रंथों की, थियोलॉजी की। जैसे कि स्पष्ट है कि हिंदू धर्म वैदिक है, किंतु उपनिषदीय पक्ष हिंदू धर्म में जुड़ने से दार्शनिक एवं शुद्ध अध्यात्म का विस्तार भी प्रस्तुत होता है। उपनिषदों में कोई मूल देवता नहीं होता, वरन तत्व की, धर्म की, दर्शन की, परमात्मा की, आध्यात्म की एक दार्शनिक व्याख्या रहती है। साथ ही हिंदू धर्म का सारा साहित्य एवं ग्रंथ श्रुति एवं स्मृति में विभाजित हैं। तो चलिए हिंदू धर्म की थियोलॉजी के बारे में समझते हैं अपने अगले वीडियो हिंदू धर्म के पार्ट 2 में।